नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। साल 2022 को अगर आप गौर से देखें तो शुरुआत में ही कई विधानसभाओं के चुनाव हैं, यानी चुनावी लिहाज से यह साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, कई पार्टियों को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। तो इस कार्यक्रम के जरिए उन्हीं सवालों के जवाब को हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आज मंच पर मेरे साथ जो तमाम मेहमान यहां पर उपस्थित हैं उनसे मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा। मेरी बाईं तरफ बैठी हुई हैं वाई राखी जी, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ नंदिता पांडे जी हैं, मशहूर टैरो कार्ड रीडर, और आचार्य जीतू सिंह भी हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे तमाम दर्शकों को इस बात का इंतजार होगा कि विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं वहां क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इन तीन विधाओं की महारथियों की निगाह से इन सवालों के जवाब ढूंढें। सबसे पहले राखी जी आपके पास में आऊंगा और उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर लेते हैं, चूंकि सबसे बड़ा राज्य जहां पर चुनाव होने वाला है। आपके लिहाज से, आपके मुताबिक योगी आदित्यनाथ जी के लिए साल कैसा रहने वाला है? देखिए, मैं आपको जो भी बताऊंगी वो बताऊंगी जो नेट पर उनकी डेट ऑफ बर्थ है। उनकी नेट पर जो डेट ऑफ बर्थ बनती है वो बनती है 5/6/72। 22 नंबर अगर देखा जाए तो बनता है 4 का नंबर, जो कि राहु का नंबर होता है। राहु भ्रमित करता है, कंफ्यूज करता है। जनता वोट देने जाती है किसी को और देकर आ जाती है किसी को। तो धोखा देने वाला जो ग्रह है वो राहु है। और राहु की एक खासियत आपको और बता दूं, ये राजा भी बनाता है और ये भिखारी भी बना देता है। अगर उनकी बात की जाए तो साल की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन पार्टी के ही कुछ लोग उनसे नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको कई लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। इलेक्शन में भी कई उथल पुथल मस्ती हुई उनके राज्य में, यानी कि यूपी में दिखाई देगी और पार्टी के ही कई लोग उनसे नाराज होंगे। इसके बाद भी अपने एक जिद्दीपन के कारण वो दुनिया और समाज से हटकर आगे आने वाले टाइम में नए कानून लागू करेंगे, नई कोई चीजें करेंगे। और अगर इलेक्शन की बात की जाए तो उन्हें पार्टी का पूरा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बीजेपी पार्टी की बात कर रही हूं, लेकिन योगी जी की खुद की कुंडली उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट 2022 में करती हुई दिख नहीं रही। पब्लिक का जितना सपोर्ट और प्यार मिलना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि उस हद तक उन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा 2022 में। नहीं, देखिए, मैं बड़ा सीधा सा सवाल आपसे पूछता हूँ। आप सारी बातें बता तो रही, लेकिन आपकी गणना क्या कहती है? योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कि नहीं? मुझे पता था कि आप घूम फिर कर नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट मुझसे यही बात पूछने वाले हैं जी। मुझे उनका सीएम बनना थोड़ा मुश्किल लगता है। थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर वो सीएम बने तो अपनी पार्टी की वजह से ही बन सकते हैं। उनका यश कम होता हुआ जो है मुझे यूपी में दिखाई दे रहा है। नंदिता जी, टैरो के लिहाज से बताइए, योगी जी के लिए कैसा रहेगा साल? मुझे लगता है कि इनके लिए एक नई शुरुआत का समय है। यहाँ पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स का समय है, सेलिब्रेशन का समय है। तो योगी जी के लिए तो उत्तम स्थितियाँ बनती हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफर करूँगी। और एक बहुत स्पेसिफिक कार्ड है जो टैरो से कई बार पर्सनल ईयर नंबर्स हम निकाल लेते हैं, तो नंबर 8 आ रहा है, जो कि अगेन फिर बात करता है कि आपके लिए यहाँ पे उन्नति होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और नंबर 8 में जब भी पर्सनल ईयर नंबर पे हम जब चले जाते हैं तो उस समय वहाँ पे आपकी विधाएं जितनी भी होती हैं, आपकी जो भी शक्तियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर एकदम से जागृत होकर उजागर होती हैं और लोग आपको सलाम ठोकते हैं। तो योगी जी का इस समय इस तरह की एक प्रवृत्ति बन रही है। वर्ष की शुरुआत से ही उनके लिए अभी इनफैक्ट 2021 उनके लिए उतना उत्तम नहीं था। 2022 उनके लिए कहीं पर कुछ बहुत अच्छी घटनाएँ लेकर के आएगा, स्थितियां इनके लिए प्रबल करेगा। लेकिन वो जून के बाद इनके लिए ज़्यादा स्थितियां प्रबल होंगी। शुरुआत में अभी इस समय इनकी जो स्थितियां दिखती हैं, पेशेंस के साथ इनको काम करना है। दूसरा एक मुझे कमज़ोरी दिखाई देती है महिला वर्ग पे, थोड़ा सा फोकस की आवश्यकता है। यहाँ पे अगर कहीं पे स्थितियाँ डगमगाएंगी तो वो महिला वर्ग को लेकर के डगमगाती दिखती हैं। और अगर हम सीएमशिप, आपने एक क्वेश्चन पूछा था और उसके लिए भी हम देख लें तो थोड़ा सा कष्ट तो रहेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी ए ईजी जर्नी फॉर हिम, पर फिर भी मुझे लगता है कि कहीं से कोई 2 लोग आगे आके सपोर्ट करेंगे। अब वो चाहे अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, वो सपोर्ट करके डिसाइड करें कि यही बने, या फिर उनकी संधि हो किसी के साथ, युति हो बीजेपी की। पर बीजेपी इस समय यूपी में बहुत अच्छा असर दिखाएगी और मुझे लगता है कि वापस दोबारा से गवर्नमेंट बनाएगी। जीतू जी, आपकी गणना क्या कहती है? योगी जी दोबारा शपथ ले रहे हैं कि नहीं? जी देखिए, सबसे पहले हम कुंडली पे नजर जरूर डालते हैं। कर्क लगन की इनकी कुंडली बनती है और इनकी जो इस समय दशा चल रही है वो गुरु में राहु की दशा चल रही है। और गुरु जो होते हैं वो सत्ता के मालिक होते हैं, राहु भटकाव होते हैं। छठा भाव जब भी एक्टिवेट होता है तो छठा भाव आपके शत्रुओं का होता है, एनिमीज का होता है। तो इन्हें शत्रुओं से कम डरना चाहिए, इन्हें अपने दोस्तों से ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जहां खेल रचा जाएगा तो इनके दोस्त पक्ष इनका खेल ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं।
लेकिन जैसे जैसे हम मार्च अप्रैल की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि ये चुनाव की जब बात आ रही है तो ये फरवरी मार्च टच हो रहा है, और 2022 फरवरी मार्च में इनकी स्थितियां जो है वो बेटर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अप्रैल में जुपिटर की जो कंडीशन है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। सैटर्न शनि जो होते हैं हमेशा सत्ता के मालिक कहे जाते हैं, और खास करके हमारे पॉलिटिकल लोगों के लिए तो शनि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उस समय भी इनकी कंडीशन काफी बेटर दिखाई दे रही है, इनकी जीत की तरफ ही इनको इशारा करती है। मतलब नजर, पर राजयोग है hurdles ना, बहुत strong है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी गणना क्या कहती है, अभी आगे भी राजयोग है या नहीं है? देखिए, राजयोग इनका भी चलने वाला है, और इनफैक्ट अप्रैल में तो इनकी और ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन होने वाली है, क्योंकि गुरु जो है इनको लीडिंग क्वालिटी में लेकर के आएंगे, इनकी पोजीशन को डबल बेटर करने वाले हैं। बट इनको इस समय संभलने की जरूरत है, क्योंकि ये सिचुएशन जो है अप्रैल से पहले तक की सिचुएशन इनकी थोड़ी सी डगमगा रही है, जहां इनको बहुत फोकस करने की जरूरत है, जहां इनको बहुत ज्यादा चौकन्ने अटेंटिव रहने की जरूरत है, क्योंकि पीठ पीछे अगर वार करेंगे तो ज्यादा इनके दोस्त कर सकते हैं। अब जाहिर तौर पर हमारे दर्शकों को इंतजार होगा कि यूपी में अखिलेश यादव का क्या होने वाला है, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं। चूंकि एबीपी न्यूज के सर्वे पर भी अगर आप गौर करें, हाल के दिनों में लगातार जो हम सर्वे दिखा रहे हैं, तो अखिलेश यादव की लोकप्रियता तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर जो तमाम मेहमान मौजूद हैं, राखी जी आपसे अब शुरू करना चाहूंगा जी। अखिलेश यादव के लिए आपकी गणना क्या कहती है? अखिलेश जी की रहस्यमयी दुनिया में अंकों में मैं आपको बता दूं कि 1773 मतलब सूर्य का नंबर। अब हमारे को अगर राजनीति के अंदर कुछ करना है तो सूर्य बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में ग्रह हो जाता है, और अगर राहु का ये साल है जहां कर 2022 में शनि भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है और मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा उथल पुथल तो जीवन में करेगा। आपके पब्लिक का प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा, लेकिन इनको भी अगर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा तो अपने घर वालों की तरफ से ही करना पड़ेगा। इनका ग्राफ पहले से उठता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, पब्लिक का प्यार मिलता हुआ दिख रहा है। स्थितियां यूपी में पहले से अच्छी अभी से ही दिख रही हैं और 2022 में तो और भी ज्यादा मजबूत होती हुई दिख रही हैं। जैसा कि योगी आदित्यनाथ के लिए भी मैंने आपसे कहा कि उन्हें अपने घर वालों का ही विरोध जो है वो सहन करना पड़ेगा। अगर वो जीतेंगे तो पार्टी के दम पर जीतेंगे, और अगर ये जीतेंगे तो ये अपने दम पर जीतेंगे, पार्टी इनके दम पर जीतेगी। इन दोनों में ये फर्क है और ये मुझे सीएम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं अकॉर्डिंग ऑफ ज्योतिष। लेकिन जब मोदी आ जाते हैं तो ज्योतिष फेल हो जाती है, ये मैं आपको क्लियर कह दूं, क्योंकि फिर जो है मोदी जी का जादू चलता है। मतलब मोदी जी के तारे ऐसे हैं कि आप लोग की सारी गणना फेल हो जाती है। चलिए मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो राखी जी के मुताबिक हम क्या माने कि अखिलेश यादव अगले सीएम बनने के चांसेस पूरे हैं? पूरे हैं, ठीक है। नंदिता जी आपकी गणना क्या कहती है अखिलेश यादव? मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा राखी और मेरे बीच टकराव हो रहा है। मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव जी के लिए अभी इस समय सीएम बनने के चांसेस हैं। अभी बहुत मुश्किलात उनके लिए अभी भी आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ है उनके लिए जो स्थितियाँ मुझे दिखाई देती है, हालांकि उनकी जो अपनी कुंडली है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ लेके आ रही है, लेकिन कोई पेपर वर्क होगा, कोई लिखा पढ़ी का कुछ ऐसा काम होगा, या किसी का टेक्स्ट मैसेज आएगा या होगा या कोई डॉक्यूमेंट होगा जिसकी वजह से इनको एकदम से झटका पड़ सकता है, धक्का पड़ सकता है। थोड़ा सा कंट्रोल में आने की कोशिश करेंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज ये साल उनके लिए क्रिएटिव एक्सप्रेशंस का साल है। जितना क्रिएटिव होकर, जितना एक्सप्रेसिव होकर के लोगों के सामने आएंगे, बातचीत करेंगे, तो उनके लिए बढ़िया रहेगा। तो यहाँ में मुझे दिखाई देता है अखिलेश अपनी पावर ज़रूर स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, लेकिन सत्ता के गलियारे से या सत्ता में बैठने के लिए अभी भी देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन अ कप एंड अ लिप, जो एक कहावत है बोली जाती है, वो इनके लिए यहाँ पे उजागर होती भी दिखाई देती है। थोड़ा किसी मनी मैटर को लेके इनको बहुत परेशानियाँ आएंगी। सडन यहाँ पे दिखाई देता है कि धन हानि की वजह से या धन से संबंधित किसी स्थिति की वजह से इनको जब एक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया जो एक्चुअली सीधे अटैक करता है आपके मनी मैटर्स को। तो इनकम टैक्स के छापे पड़ तो रहे हैं समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के घर पड़ रहे हैं। अब वो धीरे धीरे करके कितना इनके क्लोज आ जाते हैं ये समय बताएगा, आने वाले 1-2 महीने बताएंगे। तो ये इस विश्व सर्कल में और ज़्यादा अंदर वर्लपूल की तरफ फंसते जाएंगे, थोड़ा इनको इसमें संभलना है। दूसरा मैंने एक चीज़ और देखी कि स्थान विशेष को लेके इनको किसी पर्टिकुलर स्थान को लेकर के हो सकता है अचानक से बहुत ट्रबल्स या बहुत प्रॉब्लम्स इनके लिए आएँ और परेशानियाँ इनके लिए हो जाएं, तनाव हो। इनको भी महिला वर्ग को अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि इनके लिए भी महिलाएं इनसे अभी थोड़ा सा
खुश नहीं है तो वो अगर उस एरिया में करें, टैरो हमेशा गाइडेंस देता है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी जीत निश्चित करें। तो अगर अखिलेश यादव जी सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को और देख रहे हैं तो महिला वर्ग में और जो भी आपके स्पेसिफिक एरियाज हैं उनकी तरफ ध्यान अवश्य दें, तो जरूर आपकी और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, आचार्य जीतू सिंह जी, आपकी गणना क्या कहती है अखिलेश यादव को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम बात करते हैं कि राहु और केतु की दशा आती है तो ये बड़ी गुमराह करने वाली दशा होती है और ये बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस की दशा होती है। और उसमें भी खास करके जब हम केतु की बात करते हैं, ये तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट ही देता है, ये सीधा कह देता है कि बस कर डालो, हो जाएगा, सब कुछ कर डाला। इन्होंने जब भी मात खानी है, इन्होंने अपने ओवर कॉन्फिडेंस से ही खानी है। इनको प्रॉब्लम जो होने वाली है, इनको ये पता है कि मैंने अब सारे लोग तैयार कर लिए, सब रेडी हो जाएंगे, सब कुछ मुझे ही वोट देने वाले हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में इनकी बहुत बड़े लेवल की फ्लक्चुएशन होने वाली है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और चूंकि कई नेता हैं इसलिए मैं चाहूंगा अगर छोटे में अब जल्दी जल्दी हम लोग बात कर लें। अब मायावती जी की लिहाज से अगर बात करें तो राखी जी आप बताइए। मायावती जी की बात की जाए तो स्टार्टिंग में जन्मदिन हो जाता है इनका जनवरी 15, 56 में इनका बर्थडे है। और इनकी बात की जाए तो नंबर 6 बनता है, शुक्र का नंबर है। इनके बारे में मैं बोलूं तो पहले से ग्राफ सही रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम इनकी सारी ये है कि इनकी जिंदगी का जो खूबसूरत टाइम है वो शनि परिवर्तन के साथ शुरू हो रहा है, यानी कि 28 अप्रैल 2022 से ये महिला मुड़कर नहीं देखेंगी और बहुत बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहेंगी। बार बार हर रोज इनके बयानबाजी आएगी, लेकिन ये इनका दुर्भाग्य कहूं कि सौभाग्य वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब इलेक्शन हो चुका होगा। तो मैं नहीं मानती कि इस बार इलेक्शन में कुछ ज्यादा कर पाएंगी, पर बयानबाजी की वजह से ये सुर्खियों में रहेंगी। लेकिन जो बात आप कह रही हैं उससे जुड़ा एक सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। जी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप ये कहना चाह रही हैं कि मायावती अगर किंग नहीं भी बन पाई तो किंग मेकर बनेंगी? मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ। नंदिता जी, मायावती जी के लिए। हाँ, मायावती जी के लिए सन का कार्ड आया, सबसे बड़ी चीज़ है। सन जब भी कार्ड में आता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो बात करता है यश, वृद्धि, मान सम्मान की। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा एक कार्ड है जो बात कर रहा है कि इनको बड़े बुजुर्गों से या किसी एक्सपर्ट से ज़रूर इस समय ब्लेसिंग मिलेगी या कुछ ऐसा सपोर्ट मिलेगा जिसकी वजह से थोड़ी सी वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पे मैं राखी जी से सहमत हूँ कि अप्रैल के पश्चात इनके लिए समय ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ये वर्ष जो रहेगा इनको डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ने वाला वर्ष है। ये बहुत ज़्यादा इधर उधर अगर अपना स्कैटर करेंगे एनर्जी तो ये मात खाएंगी, लेकिन अगर ये डिसिप्लिन के लिए, जिसके लिए वो जानी भी जाती हैं, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगी तो ये धीरे धीरे करके इनका उत्थान होगा। लेकिन इनका उत्थान 2023 में ज़्यादा होगा। अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जब शनि कुंभ राशि में है, उस टाइम पे इनके लिए जरूर संभवतः अच्छी आएंगी। ये 7.5 के असर से भी गुजर रही हैं, तो इस समय शनि इनके बिल्कुल दिमाग में बैठा हुआ है। और दिमाग में बैठ करके जब चंद्रमा के साथ दिमाग में बैठता है तो विष का योग बनाता है और बहुत ज़्यादा उथल पुथल करवा देता है। ये धीरे धीरे जैसे इस परिधि से बाहर निकलेंगी, मई, जून, जुलाई का समय है, और फिर उसके बाद शनि वापस मकर में जा रहे हैं। तो जनवरी 2023 से शनि पूर्णतः कुंभ राशि में जाएंगे। उस टाइम में इनके लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन होगी। ये समय इनका बहुत मध्यम रहेगा। अच्छा, आचार्य जीतू जी, देखिए अभी जब बात नंदिता जी कह रही थी उनमें एक शब्द, उन्होंने एक वाक्य ये जोड़ दिया कि अप्रैल के बाद उनकी स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी, तब तक तो चुनाव हो जाएंगे। जी, तो क्या फायदा होगा? सिचुएशन भी वही है इनकी। अच्छा। क्योंकि पहले क्या होता है कि जब भी आप गुमान की तरफ ज्यादा चलते हो तो आप अपने मिशन से दूर हटते हैं। तो इनकी सबसे दिक्कत क्या है कि ये भी जो है बहुत जल्दबाजी में जाती है। जल्दबाजी हमेशा इंसान को खतरे की तरफ लेकर के जाती है। तो अगर ये धैर्य से काम करें तो ये बड़ी चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये पूरे अपने कार्ड्स, फीमेल कार्ड खेल सकती हैं, अपने कास्टिज्म कार्ड खेल सकती हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं। क्योंकि इस समय जब इंसान गुमराह होता है तो उसको इमोशंस बड़े ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं इंसान के, बट यहाँ वो नहीं कर पा रही हैं। शनि 4th हाउस में उच्च में होंगे, लेकिन वो होंगे अप्रैल में ही। उनकी सिचुएशन 28, क्योंकि जब वो सत्ता में आएंगे, अच्छी जगह में आएंगे, पोजीशन में आएंगे, जब वो स्ट्रांग पोजीशन लेंगे तभी उनको फायदा होगा। तब तक उनको फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बस उनको थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। अपने लोगों के साथ जरा बना करके रखिए, क्योंकि अगला समय आप ही का आने वाला है। चलिए, तो ये बड़ी दिलचस्प यहाँ बातचीत हो रही है और कई अहम जानकारियां भी आप लोग दे रही हैं। तो जो ज्योतिष शास्त्र है उसकी गणना के मुताबिक आखिर क्या होने वाला है साल 2022 के चुनाव में, ये हम आपको समझाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ज्योतिषियों की निगाह से साल 2022 कैसा रहने वाला है उसके बारे में बातचीत हो रही है, और सियासत के जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सीधा आपसे राखी जी मैं शुरू करना चाहूंगा, और प्रियंका गांधी के लिए जरा बता दीजिए 2022 कैसा रहने वाला है?
इसमें कोई दोहराए नहीं कि इनका 2022 में ग्राफ काफी ऊंचा उठेगा और प्रियंका की वजह से कांग्रेस को फायदा भी होगा, लेकिन वो फायदा यूपी में नहीं होगा, वो फायदा अन्य राज्यों के जो इलेक्शन है उनमें होगा। यहाँ ये अन्य राज्यों के इलेक्शन में प्रियंका की कोई भूमिका नजर तो नहीं आ रही है, उन्होंने यूपी में लेकिन अगर वो एक भी मीटिंग कर लेंगे, यहाँ तो देखिए वो यूपी में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, महिलाएं आकर्षित रहेंगी, इनकी वजह से कुछ सीटें जरूर पहले से बेहतर होंगी, महिलाओं के लिए ये एक आकर्षण का केंद्र जरूर रहेंगी। लेकिन मैं आपसे फिर कह रही हूँ, जैसा कि जीतू जी ने कहा, केतु और राहु, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, एक बात ध्यान रखिए, किस तारीख को वोट डल रहे हैं, किस तारीख पर रिजल्ट आ रहा है, ये सब भी मैटर करता है। और प्लस राहु का साल है, राहु का साल है, लोग देने जाते हैं किसी और को वोट और देकर आ जाते हैं किसी और को वोट। ठीक है नंदिता जी, टैरो के लिहाज से बताइए, प्रियंका जी की मेहनत रंग लाने वाली है कि नहीं? बिल्कुल, और प्रियंका जी के लिए मैं आज से नहीं बहुत सालों से बोल रही थी 2022 टू नोट 2022 इज गोइंग टू बी प्रियंका गांधी ईयर। अभी लेकिन शुरुआत का समय है तो फाउंडेशन ले डाउन हो रही है, तो बहुत ज़्यादा मेजर मुझे रिमार्केबल इस समय रिजल्ट्स उनके लिए नहीं आते हुए नजर आते, लेकिन ये हाँ डेफिनेटली कांग्रेस की स्थिति पहले से बेटर यूपी में होगी, इसमें कोई राय नहीं है। राखी जी से मैं यहाँ पे बिल्कुल सहमत हूँ कि इनकी ये जो यूपी में शुरुआत है, इनको बाकी जितने भी स्टेट हैं, भले वो वहाँ जा रही हो या ना जा रही हो, वहाँ पे फ़र्क ज़रूर दिखाएंगी, वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स रिफ्लेक्शंस लेके आएंगी, और ये जो एक कॉन्फिडेंस नारियों में लेके आएंगी। अभी तो शुरुआत है, अभी उतना असर नहीं आया, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू कम अप। लेकिन थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हैं कुछ एक चीज़ों को लेके, इनको ध्यान देना चाहिए उस तरफ और भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। और एक और चीज़ है इनके लिए ख़ास तौर पे, यात्राओं को करते समय थोड़ा सा यहाँ पे अपना तरफ ध्यान अवश्य दे, क्योंकि यात्राओं से इनको अचानक से नुकसान होता हुआ दिखता है। वैसे भी ये जो वर्ष है, राहु में इस समय कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं, राहु चल रहे हैं, और मैंने ये बहुत पहले 2020 में भी बोला, 21 में भी बोला कि ये जो सितंबर से लेकर के 13 मार्च अप्रैल तक का जो समय है, राहु में कृतिका किसी भी विशिष्ट व्यक्ति की यहाँ पे हानि करा सकता है, लाइफ थ्रेट करा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आचार्य जीतू जी, आपकी गणना क्या कहती है प्रियंका गांधी को लेकर? जी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें होने वाली है इनके साथ, और वो भी उसका रीजन बता रही हूँ कि भाग्येश यानी भाग्य का स्वामी जब भी सत्ता की भाव को देखता है तो वहाँ पे वृद्धि करता ही है, यानी डेफिनेटली ये बहुत आगे लाइमलाइट में आने वाली है। हाँ, अनटिल अनलेस कोई एक न्यू कैंडिडेट, कोई एक उभरा हुआ अलग सा ही कैंडिडेट इनकी टक्कर में आकर के ना खड़ा हो जाए, तब तक इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। इनके सारे कार्ड्स इस समय चलना शुरू हो चुके हैं, बट हाँ इंडिपेंडेंट कुर्सी की तरफ इशारा नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, बट इनकी जीत के काफी नजदीक की तरफ जाती हुई कुंडलियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि शुक्र और शनि, शुक्र लाइमलाइट के कारक होते हैं, आपके फेम के कारक होते हैं। फेम तो ये बहुत पा ही रही हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, या चाहे किसी भी सत्ता में किसी भी तरीके से वो मिल रहा है इनको फेम, बट शनि का रोल जो है वो सिंहासन के साथ नहीं आ रहा है। सिंहासन के साथ शनि का रोल आना बहुत जरूरी होता है अगर आपको कुर्सी के ऊपर बैठना है। आपने एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन बात पंजाब की भी होगी और पंजाब के सियासतदानों की भी हम बात करेंगे कि वहां आखिर सत्ता की बाजी किसके हाथ लग सकती है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक। फौरन लौटते हैं। ज्योतिष विधा की 3 महारथी इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं और उनके नजरिए से हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि साल 2022 सियासतदानों के लिहाज से, सियासत के खिलाड़ियों के लिहाज से कैसा रहने वाला है। और बात अब पंजाब की होगी, क्योंकि पंजाब की राजनीति इस बार बड़ी दिलचस्प हो चली है। तो पंजाब में क्या होने वाला है, क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और सीधे राखी जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा और न्यूमरोलॉजी के लिहाज से जरा मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए पंजाब की राह कैसे आप देख रही हैं? केजरीवाल जी का नंबर 7 नंबर बनता है और 16/8/68 को इनका बर्थडे है। अकॉर्डिंग ऑफ जो नेट पर कुंडली है उसके हिसाब से बता पाऊँ तो पंजाब में अच्छा कर पाएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सीटें पहले से बेहतर आएंगी और इनका जलवा ज़रूर वहाँ चलेगा और पब्लिक इन्हें अपना प्यार ज़रूर देगी। वहाँ बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो अभी समय पंजाब में अपना झंडा ज़रूर लहराएंगे, बढ़ेंगे। एक्सपेंशंस के योग दिखाई देते हैं केजरीवाल जी के लिए वहाँ पे। ये वर्ष जो है 2022 इनके लिए अच्छा है, लेकिन इनका जो 2023 के बाद जो समय है वो 17-18 साल के लिए बहुत मुश्किल समय आने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर हिम। तो अपवर्ड ग्राफ एंड डाउनवर्ड ग्राफ के इनको थोड़ा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तनाव की स्थितियाँ, आपस में टकराव की स्थितियाँ बन रही है। लेकिन पंजाब में मैं कहूँ तो आप ज़रूर बढ़ोतरी में जाएगी और अच्छा परफॉर्मेंस देगी।
अच्छा परफॉर्मेंस सिर्फ करके रह जाएगी या सत्ता में आ जाएगी? सत्ता में आएंगी तो ये मैं एक क्विक चेक कर लेती हाँ हूँ। थोड़ा बता दीजिए, इसमें बड़ी दिलचस्पी नहीं है अभी लोगों की। सत्ता में थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है। एनर्जीज वहाँ पे भी इनकी स्कैटर्स है, बाहरी हस्तक्षेप इनका वहाँ पे, उसकी वजह से एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस की वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। और अचानक से इनके लिए भी कुछ ऐसा आ रहा है कि अचानक से वहाँ पे कुछ ऐसी खबर चलेगी जो इनके अगेंस्ट भी हो सकती है, या इनके अगेंस्ट कुछ इस तरह के वहाँ पे सिचुएशन या माइंडसेट बन जाए। तो अभी मुझे किंग मेकर भी नहीं बनते दिखाई देते, लेकिन हाँ आपको ये किंग मेकर भी बनते नहीं दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन आचार्य झंडा जीतू जी। फहराएंगे। अच्छा आचार्य जीतू जी, केजरीवाल जी के लिए पंजाब। बिल्कुल पब्लिक इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, वो अभी सुन रही है, बातें भाषण पूरे सुनेगी, लेकिन उसके बाद रिएक्ट नहीं करेगी। इनके मामले में पॉजिटिव रिएक्शन नहीं है। नहीं तो किसी भी बहकाते तो सारे ही नेता है, मतलब आप कह रहे हैं केजरीवाल जी नहीं बहका पाए, कोई और बहका ले जाएगा। पब्लिक नहीं देगी वोट, सारे सुनेंगे। हमारी बिजली का पैसा बचेगा, पानी का पैसा बचेगा, लेकिन वहां कुछ नहीं होगा। लास्ट मूवमेंट में जाके ये बटन जो है कहीं और ही चलने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि इनकी सत्ता की तरफ इशारे नहीं हो रहे हैं। हाँ डेफिनेटली लाइमलाइट में है, कुछ ज्यादा ये एक अच्छा फेमस चेहरा जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां की तरफ, लेकिन सीएम से काफी दूर है। चरणजीत सिंह चन्नी की बात कर लेते हैं, जो पंजाब के अभी मुख्यमंत्री हैं। तो सबसे पहले राखी जी, आप ही से जानना चाहूंगा, क्या चन्नी जी दोबारा शपथ लेते नजर आते हैं आपको पंजाब में? 20 अक्टूबर 1963 को इनका बर्थडे है, इनका जन्म हुआ है, जो कि नेट पर है। 2 नंबर बनता है, चंद्रमा का नंबर होता है। चंद्रमा मन का कारक, लेकिन साल राहु का, और इलेक्शंस के रिजल्ट साल 2022 में। और जब राहु और चंद्रमा साथ बैठ जाएं तो चंद्रग्रहण दोष लग जाता है। तो पब्लिक का प्यार तो इनको मिलता नहीं दिख रहा है। एक आप सीधी सीधी बात पूछते हैं तो ये दोबारा मुझे मुख्यमंत्री बनते नहीं दिखते, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए राहु और केतु, क्योंकि राहु का साल है तो सडन इनको बहुत फायदा देगा। मैं आपको बताऊं तो पंजाब में अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि केजरीवाल की सरकार बन जाए। अच्छा जी, ये तो एक नई जानकारी आप दे रही हैं, बड़ी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ। बिल्कुल। ठीक है नंदिता जी, चरणजीत सिंह चन्नी के लिहाज से बताइए। अभी ये कार्ड दिखा रहे हैं कि पंजाब में भी आई डोंट नो, ये 2022 शायद वीनस का ईयर है, नंबर 6 का है, महिला प्रधान ईयर है, इसीलिए बार बार हर किसी के कार्ड्स में आ रहा है कि महिलाओं पे विशेषकर ध्यान दें। इनके लिए भी आ रहा है, या तो महिलाओं से रिलेटेड इनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ आरोप प्रत्यारोप भी हो सकते हैं, उसकी तरफ इनको ध्यान देना चाहिए। और महिलाओं को अगर अपनी तरफ खींच करके रखेंगे तो इनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये इनके लिए इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। और हो सकता है सीएमशिप में देयर कैन बी अ क्वेश्चन, लेकिन इनकी लीडरशिप में पंजाब में कांग्रेस अच्छा करेगी। ठीक है आचार्य जीतू जी, चन्नी जी के लिए बताइए। बिल्कुल, लग्न का स्वामी इनका शुक्र बनता है, जो कि केतु के साथ है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि थोड़ी महिलाओं से ही जरा सावधान रहने की इनको जरूरत है, क्योंकि लास्ट मिनट में अगर इनकी बाजी पलटेगी तो बिकॉज ऑफ महिलाएं ही पलटेगी। और यहाँ भी 3 महिलाएं ही इनकी प्रेडिक्शन कर रही हैं। देखिए इनको अचानक मिला, अनएक्सपेक्टेड मिला, इनको था ही नहीं कि ये चीजें मिल सकती हैं, बट ये अचानक इनका थोड़ा सा बेटर की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर सीएम की बात करते हैं तो वहां इनकी खास कोई पुष्टि नहीं हो रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द जो नेट पे चार्ट है उसके अकॉर्डिंगली नहीं इनकी पुष्टि हो रही है कि ये सीएम की तरफ बढ़ सकते हैं। अकाली दल की तरफ इशारा थोड़ा सा ज्यादा झुकाव होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो पार्टी काफी हद तक थोड़ा सपोर्टिव की तरफ निकल रही है, थोड़ा एकदम से अचानक कुछ बदलाव की तरफ निकल रही है। अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं और अब नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर लेते हैं। पिछले साल 2021 के लिहाज से हम बात करें तो वहाँ तो बड़ी चर्चा में रहे लगातार, लेकिन राखी जी आपको क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे पंजाब के सिद्धू साहब? 20 अक्टूबर 1963 अगर ये पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपने बलबूते पे तो नहीं बनेंगे, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। इन्हें किसी की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन जैसे पंजाब 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 हम बोलते हैं, अगर पंजाब में से इनको निकाल दिया जाए तो पंजाब के कोई मायने ही नहीं रह जाएंगे। मतलब पूरे साल 2022 ये सुर्खियों में रहेंगे, इलेक्शन में कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे। और एक बहुत अहम बात जो मुझे दिखाई देती है, सबके अगर डेट ऑफ बर्थ देखे जाएं तो पंजाब में बहुत कुछ इलेक्शंस में होगा। 5 राज्य को आप उसमें से नंबर 1 पंजाब को माने, जहां का वोटर जब वोट देने जाएगा तो वो ये डिसाइड करेगा 2024 में कौन बनेगा, यहाँ का प्रधानमंत्री क्या होगा।
पंजाब में कुछ ना कुछ होता रहेगा, रोज सुर्खियों में पंजाब रहेगा, चाहे किसानों को लेकर रहे, चाहे इलेक्शंस को लेकर रहे, और ये उसमें सबसे नंबर 1 पे रहेंगे। अपनी बयानबाजी पर, अपने कड़ाक बोलने पर नंबर 2 बनता है, बोलने पर इनका कंट्रोल नहीं होता और बोलने से पहले ये सोचते नहीं है। नहीं तो ज्यादा बोलने से कई बार नुकसान भी हो जाता है नुकसान नंदिता जी। और सिद्धू साहब के लिए क्या कहेंगे आप? सिद्धू जी के लिए मैं बोलूँगी कि ये इनके लिए कंप्लीशन का ईयर है, यानी कि यहाँ पे इस समय इनको जो भी चीज़ें इन्होंने बांध के रखी थी इनको रिलीज़ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उसके बाद 2023 से उनके लिए एक नई शुरुआत है, एक नया साइकिल शुरू होगा। लेकिन इस वर्ष में ये क्या करेंगे, तो इस वर्ष में ये ठीक ठाक करेंगे। वाणी पे थोड़ा सा उथल पुथल जैसा राखी जी बोल रही हैं रहेगी इनकी, लेकिन इनका बुद्ध उचका भी है, तो वाणी पे ज़बरदस्त पकड़ भी इनकी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो बार बार है, बुद्ध के बहुत सारे मेरे पास कार्ड्स आए हैं जो बात कर रहे हैं कि अपनी वाणी के बल पर और भी स्थितियाँ सुदृढ़ कर सकते हैं। इनके लिए महिलाओं की जगह इनके लिए यहाँ पे दिखाई देता है किसी मेल पर्सन की वजह से, किसी पुरुष की वजह से इनकी थोड़ा सा प्रोग्रेस में अड़चन आ सकती है या विघ्न बढ़ सकते हैं। आचार्य जीतू जी, सिद्धू जी के लिए क्या कहेंगे आप? गुरु हो जाए शुरू लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ गुरु रेट्रो है इनकी कुंडली में। उल्टी चाल के गुरु जो होते हैं वो हमेशा शुरू तो करवा देते हैं, लेकिन कहाँ भटका करके किस भाषा की तरफ ये चले जाते हैं इनको पता नहीं चलता। क्योंकि वाणी के हाउस में शनि भी रेट्रो हैं, बहुत सोच समझ के इनके बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी एक कही हुई बात इनको बहुत पीछे घुमा सकती है। अभी पहला काम तो इनको ये, लेकिन केतु कभी भी डिसीजन मेकर नहीं होने देता है, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे, ढंग के डिसीजन नहीं ले पा रहे। इनको एक्चुअली क्या करना है, अगर ये लोग ठान ले तो ये बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर ये ऐसे ही उलझे हुए फिरते रहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस में, तो उनके हाथ से बहुत कुछ निकल जाता है। आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, बाकी बातें आप बताइएगा जो कहना चाह रही हैं। जी, आपकी गणना क्या कहती है कि सिद्धू जी सीएम बने ना बने, क्या कांग्रेस की सरकार दोबारा बनवा पाएंगे कि नहीं? देखिए कांग्रेस को ये काफी हद तक आगे लेके आ सकते हैं, लेकिन सीएम बने या ना बने कांग्रेस को सीएम तक नहीं पहुंचा पाएंगे ये। अच्छा, मतलब कांग्रेस को जीत नहीं दिलवा पाएंगे? बहुत कम मुश्किल है, क्योंकि अभी उनके सितारे जो हैं, अच्छा, सितारे जो हैं काफी इस समय डाउन चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम फरवरी मार्च टच करेंगे, जहां गुरु का और शनि का बदलाव होगा, वहां जाकर के चेंजेस, सडनली चेंजेस होंगे। लेकिन वहां उस समय ये कौन कैंडिडेट को ज्यादा सपोर्ट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो टाइम, वो नक्षत्र, वो योग होना जरूरी है। कुंडली अगर हम नेट से देखते हैं तो नेट के अकॉर्डिंगली इनकी जीत बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। अब आगे बढ़ते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर लेते हैं, और सवाल यही होगा अब राखी जी आपसे। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम बनते तो नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल किसी भी गणना के मुताबिक। आप ज्योतिष शास्त्र में क्या चीजें आ रही हैं वो आप बताएंगी बेहतर, लेकिन क्या किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं? इनके कुंडली की बात कीजिए तो 11 नंबर, 11 3 68, इसका मतलब होता है 11 3 68 का मतलब इनका, अगर सिर्फ मुख्य नंबर में अगर देखकर चलूँ तो नंबर 2 पब्लिक का प्यार इन्हें चंद्रमा राहु के साथ फिर मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन नो डाउट कि कुछ महिलाओं के वोट इनको जरूर मिलेंगे, लेकिन ये किंग मेकर की भूमिका अपनी वहां निभाते हुए नहीं दिख रहे। और बिल्कुल लिख लीजिए कि ये किसी भी हाल और कीमत पे वहां के मुख्यमंत्री तो सीएम तो नहीं बनेंगे। बाकी इनका ग्राफ पहले से मेरे हिसाब से गिरेगा, लेकिन इनका भी समय जो बढ़िया है या इनकी भूमि अच्छी रहेगी, वो मई के महीने के बाद ये कुछ बेहतर कर पाएंगे और फिर ये जो है जोश और खरोश में दिखाई देंगे और सुर्खियों में दिखाई देंगे। ठीक है नंदिता जी, अपना फायदा ज्यादा करवा पाए ना करवा पाए, सवाल मेरा ये है बीजेपी के लिए क्या फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की अटकलें हैं कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं, बीजेपी को के लिए वहां पर काम कर सकते हैं। बीजेपी के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा अगर मैं बोलूं तो यस, फायदे करेंगे, लेकिन इनको भी लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि बीजेपी बिल्कुल इनको आलिंगन बांध करके स्वागत करेगी, ऐसा नहीं मुझे दिखाई देता है। इनडायरेक्टली करेगी, लॉट ऑफ नेटवर्किंग मुझे दिखाई देती है। अमरिंदर जी का क्या है कि इनकी धनुराशि है और धनुराशि की इस समय उतरती 7.5 है, तो जब भी 7.5 का प्रभाव होता है तो आपको किसी प्रिय चीज से अलग होना पड़ता है, और इनको अपनी सीएमशिप इसी समय हाथ गंवानी पड़ी। अभी ये निकले हैं उससे बाहर, तो वो बाहर निकलते निकलते ये पूरा वर्ष इनका चला जाएगा। 2023 के बाद से ये दोबारा से, इनफैक्ट अगस्त के बाद से ये दोबारा से बहुत प्रबल स्थितियों में आते हुए दिखाई देते हैं। कुछ एक्सपेंशंस होंगे, कुछ ग्रोथ होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन अभी इस समय ना तो बीजेपी को उनसे कोई बहुत ज़्यादा फायदा होगा और ना ही बीजेपी इनको इतना पैम्पर करेगी कि ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ का गेन कर पाए। आचार्य जीतू जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति में किस तरह के खिलाड़ी नजर आते हैं? गुरु वक्री है और गुरु की दशा और शनि का कॉम्बिनेशन है, और जैसे ही ये अप्रैल टच होगा
तभी इनके सितारे जो हैं ये अच्छे कंट्रोलिंग में आएंगे, तभी ये अपनी जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें अगेन ये हासिल कर मतलब पाएंगे। इस चुनाव में कुछ नहीं कर तब पाएंगे, तक अप्रैल के काफी हिसाब हद से तो तक एक- नीचे नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है इनको प्लेनेट के हिसाब से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड चल लेते हैं। उत्तराखंड में क्या होने वाला है और वहां कौन अगला चेहरा हो सकता है सीएम के तौर पर नजर आपको आ सकता है, ज्योतिष विद्या जो है उसके लिहाज से हम बात कर रहे हैं, वो मैं अब आपको बताऊंगा। मेरे साथ जो तमाम ज्योतिष शास्त्र के विद्वान यहाँ पर मौजूद हैं वो अलग अलग लिहाज से अलग अलग विधाओं के हिसाब से आपको बताने वाली हैं। राखी जी, पुष्कर सिंह धामी के लिए बताइए जरा। पुष्कर सिंह धामी जी की बात की तो 16 नंबर अगेन 7 नंबर बनता है। 46 ईयर इनकी एज है और 7 नंबर मैं बताऊं तो पुष्कर सिंह धामी जी के लिए ये वर्ष जो है कुछ ज़िंदगी में उथल पुथल लेकर आने वाला है। सबसे पहले तो मैं बता दूं इनकी सेहत को लेकर सेहत अच्छी नहीं रहेगी, इनकी जो आगे पोजीशंस हैं वो खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक का उतना प्यार या सपोर्ट नहीं मिलता दिख रहा जितना कि इनको मिलना चाहिए या जितनी ये उम्मीद करे बैठे हैं। तो साल इनके लिए ठीक ठाक सा है, मध्यम सा है, ना बहुत कुछ देने वाला है ना बहुत कुछ लेने वाला है। नंदिता जी, फिर पुष्कर सिंह महिलाओं धामी का फिर कार्ड CM आ गया। ये कार्ड मैं दिखाई सकती हूँ कि इतना महिलाओं का इस बार कार्ड आ रहा है हाँ। कि मैं परेशान होंगी कि हर उसमें ये वर्ष जो है 2022 अगर किसी को जीत विजय प्राप्त करनी है तो गृह लक्ष्मी को खुश करें और चारों वो तरफ कार्ड जितनी दिखाते हुए लक्ष्मियां, बताइए मैम। हाँ, हाँ जितनी और लक्ष्मियां उन सबको भी खुश करें तो बहुत ज़रूरी है। और जो बेसिकली थोड़ा सा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी वाली महिलाएं जो अपना खुद सोच सकती हैं तो उन महिलाओं की वजह से इनको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। और उत्तराखंड, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड से आती हूँ, वहाँ पे महिलाएं जो वर्ग जो होती है वो थोड़ा डोमिनेटिंग, बिकॉज सारा काम वो ही करती हैं तो उनके अपने विचार बहुत स्ट्रांग होते हैं, अवेयर तो भी इनको रहती हैं चीजों को, अवेयर देखा बहुत, रहती हाँ, हैं हाँ। तो उनको महिलाओं की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है तो अच्छा रहेगा। वैसे ये वहाँ पे ठीक ठाक कर लेंगे और वर्ष मतलब आधा महिलाओं का वर्ष इनको सपोर्ट भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। आधे रहा है। वर्ष में महिलाएं कुछ एक महिलाएं सपोर्ट भी करेंगी लेकिन कुछ एक इनसे नाराज हैं किसी बात को लेके या बीजेपी से नाराज है किसी बात को लेके, तो उस एरिया में यहाँ ठीक पे है। इनको फोकस करने की आवश्यकता है। आचार्य जीतू जी, पुष्कर सिंह धामी को लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, लग्न में राहु और सप्तम में केतु, अपोजिशन में केतु, और मंगल जब लग्न को एस्पेक्ट देखता है तो पुष्टि करता है किसी अच्छे इंडिकेशन की तरफ, क्योंकि मंगल आपका सेनापति है और सेनापति आपको हमेशा लीडिंग क्वालिटी में लेकर के जाता है। बट वहाँ डेफिनेटली बचने की ज़रूरत है और खास करके इनको महिलाओं से ही बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम शुक्र की बात करते हैं तो वो पूरी तरह से अस्त है सूर्य के पास में, और अस्त शुक्र जो होता है वो खास करके महिलाओं के द्वारा कोई ना कोई दिक्कत इनको, क्योंकि महिलाओं के कारक होते हैं, तो ऐसे में इनको मिला जुला सा ही एक रिजल्ट मिल रहा है। हम 50-50 के आसपास तक ही जा रहे हैं कि ना हम सत्ता की तरफ दिखा रहे हैं ना हम इसको डाउन की तरफ, बट काफी एक मिडल रूप में ये चलते रहेंगे। अगर थोड़ा सा अभी से कंट्रोल कर ले तो इनकी सिचुएशन जो है काफी बेटर हो सकती है, क्योंकि अगली दशा इनकी काफी बेटर है। चलिए अब थोड़ा जल्दी से हम बात कर लेते हैं, हरीश रावत की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत की क्या लॉटरी लग सकती है? 27 राखी जी। अप्रैल 1947, 73 इयर्स एज, लग सकती है लॉटरी। समय इनके फेवर में है और इनकी जीत का कारण रहेगा मंगल, जो कि इनके मूलांक का भी खास कारक है। इनको प्यार तो पब्लिक का मिलेगा और काफ़ी हद तक ये साल इनको बहुत कुछ नया देने वाला होगा, कई उपलब्धियां भी करेगा और उत्तराखंड काफ़ी नए पैलन में आगे आएगा, काफी अच्छा कर पाएंगे हरीश रावत तो जी। हरीश रावत को पब्लिक का प्यार मिलेगा, राखी जी कह रही हैं, लेकिन नंदिता जी, पब्लिक के इस प्यार को क्या वोट में कन्वर्ट करते हुए दिख रहे हैं रावत जी आपको? बिल्कुल, हरीश रावत जी के लिए एक नई बिगनिंग का साल है, नई शुरुआतों का साल है, नए जोश के साथ एक नए पैटर्न में जाएंगे। और आप देखें अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने इस तरह की टिप्पणी करी जहाँ पे कांग्रेस की पूरी जो शाखाएं हैं उनमें अंदर में मतभेद और किस तरह से आगे बढ़े, उस तरह की स्थितियाँ उन्होंने बोली। और ये इंडिकेशन देता है कांग्रेस के रिवैम्पिंग की इन 2022 इन उत्तराखंड। और ये हरीश रावत जी के ये ना उसका झंडा लेके आगे बढ़ेंगे, उस बदलाव को लेके आएंगे और उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति को प्रबल करते जाएंगे। इनकी वजह से वहाँ पे कांग्रेस काफ़ी गेन करते हुए दिखाई देती है, वापस बाउंस बैक भी करेगी काफ़ी हद तक का। और यहाँ से जो इनकी शुरुआत है 2022 से, वो और ज़्यादा इनके लिए स्थितियाँ प्रबल करती जा रही है। इनके लिए एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर का कार्ड जब भी आता है तो बात करता है कि राजसी सुख का, एक मान सम्मान की, उस तरह की स्थितियों का, अवार्ड्स का, ऑनर्स का। तो इनको कांग्रेस या तो कुछ एक बहुत बेहतर स्थिति में लेके जाएंगी, या कांग्रेस से अगर अलग भी होते हैं तो ये एक अपना नया मुकाम खड़ा करने में बिल्कुल। आचार्य जीतू जी, बहुत ही संक्षेप में बता दीजिए, राजयोग फिर से हरीश रावत जी के लिए या नहीं? इनका राजयोग बन रहा है लग्नेश के साथ, लग्न का स्वामी
एकादश भाव में बढ़ोतरी का भाव होता है, ये इनहेंस का भाव होता है। और सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग है यहाँ पे, और सूर्य अपनी राशि के स्वराशि के हैं, तो काफी ज्यादा इंडिकेशन इनके अच्छे पॉजिटिव की तरफ कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्हीं के बेस पर इनकी पार्टी को बड़ा फायदा होने वाला है और काफी सारे दरवाजे इनके खुलने वाले हैं और काफी ज्यादा चीजें इनकी झोली में गिरने वाली हैं। सियासत की दुनिया के जो दिग्गज हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, उनके लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये हम आपको बता रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं गोवा की और प्रमोद सावंत जी की। अगर बात की जाए, राखी जी आपके मुताबिक जरा बता दीजिए। मैं अगर बताऊं तो 24 नंबर के हिसाब से इनकी जो डेट ऑफ बर्थ बनती है, नंबर 6 का मूलांक बनता है और इन्हें पब्लिक का प्यार मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और इनके लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है। नंदिता पांडे जी। जी, प्रमोद सावंत जी के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। थोड़ा कठिनाइयाँ रहेंगी इनको, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके पॉजिटिव ना रहें, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के दूसरों को डेलीगेट भी करेंगे तो बेहतर रहेगा इनके लिए। और गोवा में अभी उथल पुथल बीजेपी के लिए हो सकती है, इनकी लीडरशिप में अभी तनाव की स्थितियाँ बनती दिख रही हैं। कोई बहुत अच्छा वर्ष इनके लिए इस समय आता नहीं रहेगा। आचार्य जीतू सिंह जी, आपकी गणना क्या कहती है? बिल्कुल बिल्कुल मिडल में ही रहने वाली है इनकी सिचुएशन, क्योंकि सूर्य जो उच्च का है लेकिन मंगल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बता रहा है इस समय, तो नहीं सिचुएशन क्लियर हो रही है। हाँ, इन्हें हेल्थ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हेल्थ में बहुत बड़े लेवल का फ्लक्चुएशन इनका शो हो रहा है इस समय। अच्छा, मणिपुर चल लेते हैं। एन बीरेन सिंह की बात करें तो राखी जी, आपको क्या लग रहा है कि दोबारा सीएम बनने के आसार हैं? मुझे लगता है दोबारा सीएम बनने के आसार हैं। अच्छा। इनके लिए समय अच्छा है और 2022 इनको काफ़ी उपलब्धियां देगा और काफ़ी नाम कमाएंगे। नंदिता पांडे जी। जी, इनके लिए भी कार्ड्स जो आ रहे हैं वो अच्छे पॉजिटिव आ रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है, बात कर रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छी स्थितियों में जाएंगे, स्ट्रांग होल्ड रहेगा। और इनकी जो इस समय इनके लिए भी उस तरह की स्थितियां बन के आ रही है जो बात करी है, मान सम्मान में वृद्धि या फिर किसी अवार्ड या किसी तरह की एक सम्मानित स्थिति में जाने की स्थितियां, तो ऐसी सिचुएशन में एक नई शुरुआत भी इनके लिए बन रही है। तो मुझे लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करें। अगर बीरेन सावंत जी ये देख रहे हैं या उनकी पार्टी मणिपुर में जब भी इलेक्शन हो तो इनको ज़्यादा अच्छा उसका असर होगा। ये अपने आप को पीछे खींच ले जा रहे हैं, ये इनके लिए कष्टकारी हो सकता है। आचार्य जीतू सिंह जी। जी, सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग है और गुरु वहीं पे स्वयं बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, भाग्य स्थान पर, डेस्टिनी को बहुत मजबूत करते हैं। तो डेफिनेटली इनको काफी जीत की तरफ इशारा है, लेकिन इन्हें संभलने की ज्यादा जरूरत है क्योंकि इनके ऊपर वार भी बहुत जल्दी होंगे, अपनों के ही वो भी। अच्छा, अपने ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, भीतरघात की स्थितियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए अब एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं और फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारा शो आपने देखा, इससे आपको थोड़ा सा ये अंदाजा तो मिल गया होगा कि साल 2022 में राजनीति की दुनिया के ये तमाम जो दिग्गज हैं, जो खिलाड़ी हैं, इनका रास्ता किस ओर जाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल हम सभी को इजाजत दीजिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।